नमस्कार, देश रोजाना में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ किरण शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य है देश और प्रदेश की सियासत, और बात करेंगे कुछ और खबरों की। सभी खबरों पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बयान पर मचा बवाल। नीतीश ने विधानसभा में मांगी माफी। एनसीडब्ल्यू ने सदन की कार्यवाही से बयान हटाने की मांग। दिल्ली समेत राज्यों में वायु प्रदूषण पर एनजीटी ने जताई चिंता। सभी मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मानव तस्करी मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। असम, त्रिपुरा समेत देश भर के 10 राज्यों में छापेमारी। असम, पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके से हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। इंडोनेशिया के बांदा सागर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी 6.9 की तीव्रता। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी में मौत का आंकड़ा पहुंचा 13,500 के पार। 15 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित। अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आजकल प्रदेश के गब्बर बहुत चर्चाओं में हैं। कभी वे खुद से संबंधित विभागों के अधिकारियों से नाराज हो जाते हैं, तो कभी प्रदेश के सीएम से उनकी नाराजगी होती है। कभी वे हुड्डा को जेल भेजने की बात करते हैं। लेकिन इस बारे में, इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर वे तंज कस रहे हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिला है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि चाहे केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो नहीं देंगे। इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल आजकल अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। वह जहां जहां भी जा रहे हैं, जहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां पर यही कहते हैं कि उस राज्य में दिल्ली मॉडल पेश करेंगे। जबकि दिल्ली के 4 मंत्री जेल में हैं, वहां के कितने मंत्री अंदर होंगे? क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार चलाओ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आते हैं तो कुछ लोग जनेऊ ही खरीद लेते हैं और जगह जगह मंदिरों में जाते हैं। इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो लोग दिखावे के लिए जाते हैं वह ठीक नहीं लगता। साथ ही उन्होंने प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज साहब आजकल सभी को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ बोल रहा है कोई, ये उन्हें भी सुनना चाहिए। दरअसल विज साहब को प्रदेश बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वे सीनियर हैं, उन्हें बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा रणजीत चौटाला ने। पर मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो किसी भी पार्टी को किसी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने में बहुत सोच के करती है, उसका बाहर इम्पैक्ट जाता है। मुझे नहीं लगता, वीरेंद्र सिंह जी ने अपना कह दिया, ये मामला ऊपर हाईकमांड तय करता है। ये मोदी साहब, अमित शाह जी और नड्डा साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है। इसमें मेरी और वीरेंद्र सिंह जी की राय नहीं ली जाएगी। इसको पार्टी अनुशासनहीनता नहीं मानती सर, क्योंकि उनका बेटा सांसद है, वो भी इस प्रकार के बयान देता है, वीरेंद्र सिंह भी देते हैं। देखिए, इसके लिए कमेटी बनी होती है, कोई शिकायत करेगा, आप जैसे कोई लिख के देंगे तो वो इस पे सोचेंगे। खैर, ये तो समझने वाली बात है कि चौटाला जी अपनी सियासी खीस निकाल रही हैं या हुड्डा जी से पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं, क्योंकि आजकल उन्हें हुड्डा जी और उनकी दोस्ती बहुत याद आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी सीनियर आदमी है, सलाहें देते रहते हैं। हमें पार्टी में सीनियर आदमियों के ओपिनियन लेने पड़ते हैं। क्या होगा वो मेरिट के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं राजस्थान इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ होगा, आपको लगता है संभावना है ऐसी? देखिए, राजनीतिक संभावना का खेल है। सियासत के रंग अतरंग हैं। आइए आपको सियासत का एक और रंग दिखाते हैं। आजकल प्रदेश सीएम खट्टर भी अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कभी बस में सवारी करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी गुब्बारे में उड़ते हैं। दरअसल पिंजौर को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर हॉट एयर बैलून सवारी का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने भी इस सवारी का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि जिला पंचकुला के अंतर्गत आने वाले कालका में बुधवार सुबह बैलून सफारी शुरू हुई। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले इस बैलून सवारी का सफर किया।
उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बलून सफारी में उनके साथ सफर करते हुए नजर आए। क्षेत्र में पहली बार लोगों को हॉट बैलून सवारी का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। 4 व्यक्तियों के लिए छोटे से छोटे लेकर 8-9 व्यक्तियों के लिए और ज्यादातर 24 यात्रियों तक इस बलून में सवारी की जा सकती है। इसका किराया 12 से 14 हजार रुपए प्रति घंटा होगा। मौसम खराब होने के कारण यात्रा रोकी भी जा सकती है और यात्रियों को 100% राशि वापस दे दी जाएगी। ये तो आपने प्रदेश की सियासत के रंग देखे। आइए अब बात करते हैं देश की सियासत की। सर्दी के ठिठुरन की दस्तक के बीच चुनाव का मौसम भी शुरू हो गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के पहले चरण और मिजोरम की सभी 40 सीटों का मतदान 7 नवंबर को हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां की सियासत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहां भी हर रोज नए रंग सियासत के देखने को मिल रहे हैं। बात प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, जिनका हिमालय जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है और उनकी सक्रियता विधानसभा चुनाव में बढ़ गई है। अब वे चुनावी समर में प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। उमा भारती अपना चुनाव प्रचार 9 नवंबर सांची से शुरू करेंगी। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक उमा भारती सिलवानी के बमरोही और सागर के सुर्खी में चुनावी रैली करेंगी। इससे पहले वे चुनाव प्रचार करने से इनकार कर चुकी थी और उन्होंने हिमालय जाने की घोषणा भी कर दी थी, क्योंकि उनका नाम बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट से गायब था। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे वे जरूर जाएंगी। हाल फिलहाल में उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बाएं पैर में चोट लगी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। 28 तारीख से फिजियोथेरेपी झांसी में चल रही है। डॉक्टर के निर्देश के बाद भोपाल वापस लौट रही हूँ। करीब 3 महीने तक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, दवाई, बेड रेस्ट को मिलाकर अब ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। इसी बीच तीर्थ दर्शन योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे को उन्होंने झूठा बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केजरीवाल जी अत्यधिक तनाव और दबाव से थक गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। गौरतलब है कि उमा भारती आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन वह साफ कर चुकी हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वह जरूर लड़ना चाहती हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में जो कहना था वो कह चुकी हैं। अब आगे बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के कहने की बारी है। अब बात उस खबर की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 26 साल का एक लड़का रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया। लोग उसे इतना पसंद करने लग गए कि बच्चा बच्चा उसके नाम को जानने लगा है। नाम है एल्विश यादव। हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से एल्विश यादव का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और उनके फैंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वे ट्रेंड पर तो हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। उन पर FIR दर्ज हुई है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वह गैंग के साथ रेप पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करते हैं। 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। एल्विश पर FIR दर्ज हुई, पूछताछ भी की गई, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और कोबरा, अजगर, 2 मुंह सांप भी बरामद किए गए हैं। एल्विश यादव ने क्या कुछ किया है और क्या नहीं किया यह जांच का विषय है। हालांकि हम आपको जो जरूरी खबर बता रहे हैं वह यह है कि दिल्ली समेत मेट्रो सिटीज में पार्टियों में सांप के जहर से बनी गोलियां या फिर सीधे सांप से कटवाकर नशा करवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जिस सांप के जहर से लोगों की जान चली जाती है उससे कोई नशा कैसे कर सकता है। इस पर डॉक्टर का कहना है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। कई सांप ऐसे होते हैं जिनसे जहर तो नहीं, लेकिन उनके काटने से इंसान कुछ वक्त तक अचेत हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। एक तरह से यह ड्रग्स का काम करता है। जो लोग ड्रग्स का नशा लेते हैं वे लोग इस तरह के सांप के दंश को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि इस तरह के नशीले पदार्थ का मिलना आसान नहीं होता। जो लोग नशा करते हैं या जो लोग सांप का नशा करते हैं
उनमें कोबरा करेत या पेड़ों पर दिखने वाले हरे रंग के सांप होते हैं। कई ऐसे अड्डों का भी पता लगाया गया जहां सिर्फ सांपों को पाला जाता है, बल्कि हल्के, मध्य और गंभीर दंश के जरिए नशा भी दिया जाता है। सांप से कटवाने के लिए उसके सिर पर हल्के औजार या किसी यंत्र से हल्के से मारा जाता है, यानी थपकी दी जाती है। फिर सांप की जीभ को कटवाने वाली जगह रखते हैं और वह डंक मार देता है। इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि चुभन सी महसूस होती है। डॉक्टर का कहना है कि सीधे इंसानी खून में किसी सांप का जहर पहुंचना खतरनाक होता है, किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स इस जहर को सीधा पी रहा है और उसका मुंह कहीं से कटा हुआ नहीं है तो वह सीधे पेट में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है, धीरे धीरे पेशाब के रास्ते निकल जाता है। इसलिए जहर लेने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके मुंह में किसी तरह का छाला या कोई कटा हुआ भाग ना हो। ऐसे में जहर का संपर्क अगर खून से हो जाए तो जान भी जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय संविधान की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पौधों के अलग अलग प्रजातियां और जंगली जानवरों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए हैं। किसी जंगली जानवर को रखना या उसका किसी तरह से इस्तेमाल करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 49 और 49B के तहत एक अपराध माना गया है। ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। चलिए, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी उन खबरों की, उन मुद्दों की जो आपसे रखते हैं सरोकार। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।